गोस्वामी रघुवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी, जिस लक्ष्य को लेकर बाला साहब ठाकरे जी, वीर सावरकर जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वरुण गांधी जी, माननीय मोदी जी, हमारे गुरु राजनाथ सिंह जी लेकर चले हैं, उसी लक्ष्य को आगे लेकर चल रहा हूँ। और आज का जो पीसी है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारी केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बेटियों के लिए, बहनों के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया, सर्व जाति धर्म संप्रदाय के लिए काम किया, वो अतुलनीय है। कोरोना में हमारी सरकार ने किसी को ये देखकर राशन नहीं दिया कि वो हिंदू के मुसलमान हैं, जबकि और सरकारें पहले सब देख के करती थी वे अपनी बिरादरी का करना है, नहीं किया। सबको इंजेक्शन, सबको 2 साल मुफ्त राशन दिया। अब धीरे धीरे जैसे आम आदमी पार्टी लांछन लगाती सरकार के ऊपर, या अभी दिल्ली में जैसे केजरीवाल जी की नाक के नीचे कुछ अपराध हो जाते हैं, वो सुन बैठे रहते हैं। तो यहाँ से मातृशक्ति के सशक्तिकरण को, सनातन धर्म के सशक्तिकरण को हम दिल्ली में बढ़ाना चाहते हैं और बेटियों को बेटों बराबर अधिकार मिले। हमने आज दिल्ली की जुझारू मातृशक्ति अलका सरोज पासवान जी को हमने दिल्ली अध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया है मातृशक्ति का। जैसे दिल्ली में जो बेटियों साथ में कुछ उत्पीड़न हो रहे हैं, उसके उत्पीड़न की आवाज़ को उठाने का काम होगा। किसी बहन बेटी के साथ दिक्कत नहीं होने देगा। हमारे यूपी में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की हिम्मत करने वाले का पूरा बुलडोजर चला दिया जाता है आज की तारीख में। तो दिल्ली केजरीवाल जी को करना पड़ेगा, उनको मजबूर करेंगे कि दिल्ली में अगर वो शासन चलाना चाहते हैं तो यूपी की तरह चलेगा, अन्यथा यहाँ की बहन बेटी साथ गलत होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी। सर, सबसे पहले तो मैं आपके पूरे मीडिया बंधु का धन्यवाद करती हूँ, प्लस उसके साथ मैं राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और इस जिम्मेदारी को मैं बहुत ही सीरियस और महत्वपूर्ण तरीके से मैं लेती हूँ। जिस तरीके से मुझे सेंट्रल दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उसी तरीके से मैं पूरी हिंदू वाहिनी का गौरव ऊपर करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सारे कार्य को साथ में रखते हुए मैं पूरे दिल्ली प्रदेश के लोगों को मैं सारी योजनाओं से अवगत कराऊंगी। सबसे पहले फ्रंट पे आके मैं सारी योजनाओं का सबको जन जन को जाके मैं इसका बताऊंगी कि आप इसका भागीदारी हैं, आप इसका लाभ उठाएं, और प्लस हमारे हिंदू युवा वाहिनी के साथ आप सुरक्षित हैं और सेफ हैं, और हम लोग आप सबके साथ खड़े हैं। तो महिलाओं के लिए दिल्ली में क्या करेंगे? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो उनके लिए सुरक्षा का व्यवधान करेंगे। दूसरा यह है कि जिस तरीके से महिलाएं, कन्याएं 35 टुकड़ों में हो रही हैं, कट रही हैं और जिहाद का शिकार हो रही हैं, सबसे पहले तो मैं इसका विरोध करती हूँ। इस पे हम लोग काम करेंगे कि सबसे पहले महिला अगर अकेले निकले या साथ में निकलती है किसी के साथ, तो वो बिल्कुल स्वच्छ और सुरक्षित महसूस करे कि मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है, मैं जहाँ भी हूँ सुरक्षित हूँ। अकेले भी हूँ फिर भी हमारे साथ हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट के लोग हैं, तो हमें किसी भी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हमारा आसपास ही हमारे सुरक्षा में खड़ा है। सबसे पहले लव जिहाद की बात कर रहे थे, तो राजधानी दिल्ली में लव जिहाद की घटनाएं सामने आई है, लेकिन कानून ना होने के कारण उनको जो अपराधी है छूट मिल जाती है और खुले में घूम रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा यूपी सरकार अपराधी पट्टी टांगते गले के अंदर, वो कहते प्लीज भाई हमको जेल में ले लो। तो दिल्ली में भी ये स्थिति करनी है, इसीलिए हिंदू वाहिनी यहाँ पर सक्रिय हुई है। इस बार फिर से भगवा सरकार इधर लाई जाएगी। अभी 24 के चुनाव आ रहे हैं, उसका तैयारी शुरू हो गया। दूसरा, दिल्ली में केजरीवाल जी जैसे लोगों को हटाकर एक भगवा सरकार होनी चाहिए जो संपूर्ण हर जाति समुदाय के लिए काम करती है। बेटियां सुरक्षित है यूपी के अंदर। योगी आदित्यनाथ जी ने जो लहर बढ़ाई, आप देखिए पूरे देश के अंदर उसका उस मॉडल को कैप्चर किया जा रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो, योगी मॉडल कैप्चर किया जा रहा है। उत्तराखंड में आपको बताइए कि बच्ची साथ दिक्कत हुआ था तो उन्होंने पुष्कर बुलडोजर चलवाया पहली बार। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि सख्ती तो आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार एक मॉडल बन चुकी है, योगी आदित्यनाथ एक सिंबल बन चुके हैं, और दिल्ली बिल्कुल चिपकते हैं बगल में हमारे, केंद्र का राजनीति होता है। तो हम चाहते हैं भगवा सरकार इधर पुनरावृत्ति हो, और नहीं सरकार है तब भी हम इसको चला के रहेंगे। इतना भगवादारी सनातनी है, हिंदुस्तानी, हर जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है जो हिंदुस्तानी है। हमें जयचंद से भी दिक्कत है और जिहादी से भी दिक्कत है। सर, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो दिल्ली प्रशासन है वो केंद्र सरकार के अंदर है जी, तो दिल्ली सरकार का क्या होगा? देखिए ऐसा है, जो अधिकारी बैठे हैं दफ्तरों में, डीसी बैठे हैं या आपके सीपी बैठे हैं, ये लोग तो इसके अधीन है ना, खाली फोर्स है उनके अधीन में। जो बड़े घोटाले जो होते हैं वो अधिकारियों के नीचे नाक नीचे होते हैं। आप देख लीजिए मोदी राज में, योगी जी का खाता आप चेक कर लीजिए, पैसा नहीं बंदे का, मोदी जी का पैसा नहीं है। और आप इनके देख लीजिए IAS अधिकारी कितनी बड़ी कोठियां, केजरीवाल जी खुद एक अधिकारी रहे इनकम टैक्स के ना, उन्होंने अन्ना जा रहे आंदोलन के टाइम पर मैं कभी जीवन में राजनीति नहीं करूंगा। और देखिए जाते अन्ना जी गायब हो गए, वो सबसे पहले CM पोस्ट के लिए कूदे, उसके बाद किरण बेदी जी कूदी बीजेपी की तरफ से।
तो ये वो लोग हैं जिनका ये देश सेवा से मतलब नहीं। दिल्ली में बिजली नहीं उपजती, दिल्ली में पानी नहीं होता, पानी उत्तराखंड यूपी से लिया जाता है, बिजली केंद्र सरकार से आती है, उत्तराखंड यूपी से खरीदी जाती है। आप कैसे बिजली पानी मुफ्त दे सकते हैं यहाँ पर, जब आप जो कपड़े पहन रहे, टूथब्रश कर रहे हैं, वो केंद्र के पैसे से आता है। आप किस प्रकार सरकार चला रहे हैं? आप लोग जो है इसको कर्ज में डुबो रहे हैं और केंद्र सरकार आपका कर्जा चुका रही है। मगर दिल्ली की जनता तो और कुछ ज्यादा सोचती है। देखिए, दिल्ली में 95% बाहरी जनता है, बाहर के बच्चे काम करते हैं। एक यूपी जो है, यूपी में एक अलग सिस्टम है। हमारे योगी जी ने सर्वधर्म जाति संप्रदाय के लिए काम किया। दिल्ली में मेहनत कश आदमी नौकरी पेशा करता है, उनके लिए सबसे बड़ा चीज है बिजली पानी, मुफ्त आवास। तो ये मुफ्त का लांछन देके ये लोग जो काम किए हैं, ये उनको नाकारा बना रहे हैं। अरे तो पहले भी तो युवा दिल्ली में रहते थे, पहले तो युवा काम करते थे। आज युवाओं को थोड़ा बिजली मुफ्त देने का, पानी मुफ्त देने का ये लोग ढोंग कर रहे हैं। क्या ये उनको नाकारा बनाना चाहते हैं? ये योगी जी, मोदी जी नौकरी दे रहे हैं, मुफ्त तनख्वाह नहीं बांटेंगे, भत्ते नहीं बांटेंगे। हम तीसरा लैपटॉप नहीं बांटेंगे, हम लड़कों को नौकरी देंगे ताकि वो आगे सबल और मजबूत हो सके। उनको नाकारा नहीं बनाएंगे। सर, आपका जो भी चीजें अगर दुर्घटनाएं घटती हैं लड़कियों के साथ, तो उन चीजों को पुलिस के द्वारा हटाया जाता है, ऐसा क्यों? मैं अभी राजनाथ सिंह जी, मैं 15 मिनट पहले राजनाथ बाबू जी के पास सोकर आया, उनके घर पे ही था अभी मैं। अभी उनसे इसी बार चर्चा हुआ तो हमने कहा कि एक विशेष प्रस्ताव ने दिया कि दिल्ली में जब केंद्र का सब हस्तक्षेप है तो बाबूजी कृपया इस तरह के मामले सीधे केंद्र सरकार सुने, दिल्ली कब्जे से ले लिया जाए। जब ये लोग सक्षम नहीं है बेटियों को बचाने के लिए, ये लोग सक्षम नहीं है पब्लिक को मैनेज करने में, अपराध में, तो आप एक काम कीजिए, आप लिख के दे दीजिए, केंद्र सरकार अपना डिपार्टमेंट बना देगी अलग दिल्ली के अंदर, वो मैनेज करेगा। जिस प्रकार से पूरा देश चला रहे। और यूपी देखिए ना, आप कभी यूपी का नाम लेते कि ऊपर सड़कों के नाम पे यूपी का नाम आता, आज यूपी यहाँ से लाख गुना बेटर है। यूपी में अपराध नहीं, यूपी में डकैती नहीं पड़ती, यूपी के अंदर सर्वधर्म जाति संप्रदाय के लिए काम होता है। मुसलमान को मुफ्त राशन दिया गया, ईसाई को दिया, सिख को दिया, हर किसी बेटी को पाल रहे हैं। यूपी एक रोल मॉडल बना है। योगी आदित्यनाथ एक वो सिंबल बने हैं इस सनातन धर्म के और सर्वधर्म संभाव के, जो पूरी दुनिया में मुश्किल है। तो दिल्ली पर असर पड़ना चाहिए और पड़ेगा, इसीलिए दिल्ली में काम शुरू कर रहे हैं। तो क्या योजनाएं रहेंगी, कुछ ऐसे बिंदु बताएंगे कि दिल्ली को लेकर आपने प्रमुख बिंदु बनाए होंगे जी। जो योजना का काम करें? बेटियों को होम साइंस की शिक्षा की जगह आप शिक्षा की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। एक बेटी IPS बनने के बाद भी रात में पति खाना बनाते बिना रसोई कभी देखे बना सकती है। होम साइंस छोड़ी, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दीजिए। दूसरा कौशल प्रशिक्षण की शिक्षा दीजिए ताकि उसका पति को नाकारा निकल जाए, शराब पी एक्सीडेंट हो जाए तो कमा सके, उसको कोठा पर न जाना पड़े। दूसरा, बेटियों का त्वरित एक्शन लिया जाए। किसी भी बेटी साथ में अपराध होता है उसको तुरंत देखिए ऐसा वेबसाइट बनाया जाए, उस सेकंडों में जिस प्रकार से आप लगाते हैं उसको कैप्चर किया जाए। दूसरा, जो भी अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाए पहले उसको सस्पेंड किया जाए, तत्काल प्रभाव से जांच दी जाए दूसरे थाने में। किसी भी अपराध की जांच उसी थाना क्षेत्र में ना दी जाए, वहां मैनेज हो जाता है, तो दूसरे थाने में जांच दी जाए ताकि वहां पे चलता रहे।